लेंगे कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन आइडियाज की जो कि इससे पहले आपने यकीनन कभी नहीं देखे होंगे। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 12, डिस्टो। फुटपाथ में जो टाइल्स बिछाई जाती हैं उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है और आपने अक्सर देखा भी होगा कि उस गैप के बीच से हल्के फुल्के पेड़ पौधे वगैरह निकल आते हैं जो कि देखने में काफी खराब लगते हैं। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए सिस्टम को डेवलप किया गया है जिसका इस्तेमाल करके आप इस सिचुएशन से बच सकते हैं। दरअसल टाइल्स बिछाते समय इस तरीके की रॉड का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कि आपको जमीन में पहले ही ड्रिल कर देना होता है, यानी कि कंक्रीट बिछाने के बाद आप इस रॉड को सेटअप करते हैं जो कि टाइल्स की बेस को न सिर्फ मजबूत बनाता है बल्कि ये भी इंश्योर करता है कि फ्यूचर में इससे कोई पेड़ पौधा वगैरह बाहर निकल के नहीं आएगा। इसके ऊपरी हिस्से में जो हल्का सा गैप आ जाता है उसमें फिलिंग भर दी जाती है बाद में, जिसके बाद टाइल्स की फिनिश देखने में काफी अच्छी लगती है। तो आप इससे पेड़ पौधे निकलने वाली सिचुएशन से बच सकते हैं इस तरीके के सिस्टम की मदद से। नंबर 11, स्टिलम। अगर आप एक गार्डन डेवलप कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो ग्रास हो वो आपको छोटे छोटे ब्लॉक्स के रूप में दिखाई दे, तो इस तरीके का सिस्टम आपकी काफी हेल्प करने वाला है। दरअसल ये एक तरीके के छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें कि पूरे गार्डन में चारों तरफ बिछा दिया जाता है, जिसके बाद अगर आप इसके ऊपर मिट्टी डालकर घास लगाते हैं तो घास आपको छोटे छोटे हिस्सों में ही दिखाई देगी, यानी कि इन ब्लॉक्स वाले हिस्सों में तो घास आसानी से आ जाती है, लेकिन जो इन ब्लॉक्स की बाउंड्री होती है वहाँ पर घास नहीं आती है। ये चीज गार्डन में देखने में काफी अच्छी लगती है, जिसका इस्तेमाल आप भी गार्डन को बेहतरीन तरीके का लुक देने के लिए कर सकते हैं। नंबर 10, सैम्पर ग्रीन। आजकल घर इतने छोटे छोटे हो गए हैं कि ऐसे में आपको एक डेडिकेटेड गार्डन मिल जाए ये एक बहुत लक बाई चांस वाली बात है, लेकिन बहुत लोग अपने घर की छतों पर ही गार्डन बना लेते हैं, जिसका एक एग्जांपल आप यहाँ पर इस वीडियो में देख रहे होंगे। दरअसल ये एक तरीके का ऐसा सिस्टम होता है जिसकी मदद से आप अपने रूफ टॉप पर ही गार्डन बना सकते हैं। बस इसके लिए आपको पहले तो एक मैटिंग दे रखी होती है जिसे पूरी छत पर बिछा देना होता है, जिसके बाद आपको व्यवस्था करनी होती है ड्रेनेज सिस्टम की, और फिर आपको नेचुरल ग्रास मैट मिल जाती है जिसे कि आपको पूरी फ्लोरिंग पर बिछा देना होता है। और एक समय बाद ये आपको नेचुरल गार्डन वाली फील देने वाला है, क्योंकि ये घास धीमे धीमे सेट हो जाती है उस फ्लोर पर और ग्रो करना शुरू कर देती है। तो इस तरीके से आप अपने रूफ टॉप पर आसानी से एक छोटा सा गार्डन बना सकते हैं जहां पर आप अपने पसंदीदा पेड़ पौधे लगा सकते हैं और हरी घास पर बैठकर आराम कर सकते हैं। नंबर 9, एमरी मैक्स स्टिल्ट ड्रेन। अगर आप एक आर्टिफिशियल गार्डन बना रहे हैं तो ऐसे में आपको ड्रेनेज सिस्टम भी मेंटेन करना पड़ता है, जिससे कि अगर बरसात का पानी घास वगैरह पर पड़ता है तो वो अच्छी तरीके से बाहर निकल जाए। तो इसके लिए आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं इस तरीके के ड्रेनेज पाइप्स को जो कि इस ड्रेनेज सिस्टम से जुड़े रहते हैं। एक तरीके का ये ड्रेनेज सिस्टम होता है जिसे कि आप लॉन की एक तरफ इंस्टॉल कर सकते हैं और साथ ही एक फ्लेक्सिबल पाइप के जरिए इसे आप अपने नॉर्मल ड्रेनेज सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, यानी बरसात का पानी जो भी गार्डन से आएगा वो फौरन इस ड्रेनेज सिस्टम में चला जाएगा। ये सिस्टम काफी फ्लेक्सिबल इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका साइज काफी छोटा रहता है, उसे खास तौर पर बनाया भी आर्टिफिशियल गार्डन्स के लिए ही गया है। पाइप के फ्लेक्सिबल होने की वजह से इसे कहीं पर भी इंस्टॉल कर दिया जाता है, चाहे भले ही जगह कितनी भी कम क्यों ना हो। तो अगर आप एक ऐसा ड्रेनेज सिस्टम चाहते हैं जिसे कि फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इस्तेमाल किया जा सके तो इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नंबर 8, ग्रिपल टेरालॉक। नॉर्मल हाईवेज और एक्सप्रेस वेज को काफी ऊंचाई पर बनाया जाता है सामान्य जमीन की ऊंचाई से, जिसकी वजह से जो रोड के दोनों हिस्से होते हैं वो मिट्टी से ऊपर की तरफ कर दिए जाते हैं और जिनके साइड्स में आपको मिट्टी के ढेर दिखाई भी देते हैं। अक्सर बरसात की वजह से ऐसी जगह से मिट्टी भसकने का यानी कि लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है, जिससे बचने के लिए ग्रिप लॉक लगाकर उस जमीन को टाइट कर दिया जाता है, यानी कि आपको जरूरत होती है एक इस तरीके के लॉक की जिससे कि आप लोहे के जाल को जमीन पर टाइट कर सकेंगे। ये जाल एक तरीके से प्रिवेंट करता है लैंडस्लाइड को और साथ ही मिट्टी को बहने से भी रोकता है, लेकिन इसे अच्छे से टाइट करना अपने आप में काफी चैलेंजिंग इशू होता है, जिसके लिए ये टूल आपके लिए रिक्वायर्ड होगा। तो दोस्तों इस तरीके की टूल की मदद से आसानी से जाल को टाइट कर दिया जाता है जिससे कि वो दोबारा उखड़ता नहीं है और आप लंबे समय तक रोड्स का इस्तेमाल कर सकेंगे। नंबर 7, लिफ्ट सॉल। जो घर दरअसल लकड़ी के बनाए जाते हैं तो ऐसे घरों में जो फ्लोरिंग की जाती है वो भी लकड़ी की करी जाती है, लेकिन लकड़ी के पटरों को नॉर्मल यूं ही जमीन पर रखकर हम फ्लोरिंग तैयार नहीं कर सकते। इसके लिए बनाया जाता है पहले तो बेस, जहां पर इस तरीके का गैजेट आपकी काफी मदद करेगा। दरअसल ये एक तरीके की हैमर मशीन होती है जिसमें कि आप होल्ड करने वाला अटैचमेंट लगाकर जमीन में अच्छी तरीके से ड्रिल कर सकते हैं, जिसके बाद कुछ और भी अटैचमेंट्स को रखकर आप बेस तैयार कर पाएंगे। और बाद में आपको लकड़ी के पटरे रखने होते हैं जिसे कि आपको एकदम सीध में रखना होगा और इसी तरीके के पटरों को आपस में जोड़कर आप लकड़ी का अच्छा खासा बेस बना देते हैं। ये बेस नॉर्मल फर्श से थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहता है जिससे कि लकड़ी को मजबूती तो मिलती है और वो फर्श से भी थोड़ी सी उठी हुई रहती है, जिससे कि उसकी लाइफ भी काफी बेहतर रहेगी। तो इस तरीके के सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है लकड़ी के घरों को बनाने के लिए, जो कि देखने में भी काफी अच्छे लगते हैं। नंबर 6, डोका फार्मी इको।
अगर आपने कभी घरों में लेंटर पड़ते हुए या फिर पिलर को ढालते हुए देखा होगा तो देखा होगा कि किस तरीके से फर्मा का इस्तेमाल किया जाता है इस काम के लिए। हालांकि इंडिया में तो देसी जुगाड़ चलता है और देसी फर्मा भी, लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्रीज की बात करते हैं तो आपको इस तरीके का फर्मा देखने को मिल जाएगा। ये बेहद एडवांस स्ट्रक्चर का फर्मा होता है जिसे इंस्टॉल करना काफी आसान रहता है। इसमें आपको बड़ी बड़ी काफी लोहे की प्लाई देखने को मिल जाएंगी जिन्हें की पाइप्स की मदद से आसानी से बैलेंस कर दिया जाता है, और ये पाइप भी बेहद खास होते हैं जिनकी हाइट को आप अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इस फर्मा को बनाते समय सेफ्टी प्रिकॉशंस का भी बहुत ध्यान दिया गया है जिससे कि काम करते वक्त हमारे वर्कर्स भी काफी सेफ एंड सिक्योर रहते हैं। तो इस फर्मा को इस्तेमाल किया जा सकता है एक बड़े स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जिससे कि ढलाई तो अच्छी तरीके से होती है, साथ ही हमारे वर्कर्स भी एकदम सेफ रहते हैं। नंबर 5 माई। अब मैं आपको एक ऐसी मशीन दिखाने वाला हूं जो कि सीमेंट मिक्सचर के तौर पर आपकी हेल्प करेगी। हालांकि सीमेंट मिक्सचर डेली ही बनता है किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर, लेकिन ज्यादातर उसे मैनुअली तैयार किया जाता है इंडिया में। लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरीके की इस मशीन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल दोनों ही तरीके से किया जा सकता है। बस इसमें एक हिस्से पर आपको सीमेंट डालनी होती है जिसके बाद ये मिक्सचर को खुद ब खुद तैयार कर देता है, और साथ ही तैयार मिक्सचर को डायरेक्ट पाइप की मदद से ये आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा सकता है, क्योंकि इसमें एक पंप भी अटैच रहता है जिससे कि आपको ढलाई में काफी हेल्प मिल जाएगी। इस तरीके की मशीन का इस्तेमाल लेंटर वगैरह में किया जा सकता है जिसमें कि आपको काफी ज्यादा सीमेंट की जरूरत होती है और आपको पाइप की मदद से वो अवेलेबल हो जाती है, तो उसे इस्तेमाल करना और भी आसान रहेगा। नंबर 4 जेओ ब्लॉक्स। कभी कभी आउटडोर में ऐसे हल्की स्ट्रक्चर को बनाने की जरूरत पड़ती है जो कि टेम्परेरी होता है, और ऐसे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए इस तरीके के ब्लॉक्स आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। इन ब्लॉक्स की खास बात ये होती है कि इनके साइड में आपको लकड़ी के खांचे बने हुए देखने को मिल जाते हैं जिससे कि एक के बाद एक आप ब्लॉक को आपस में जोड़ सकते हैं, यानी कि आपको सीमेंट की जरूरत नहीं होती है इन ब्लॉक्स को आपस में अटैच करने के लिए। वैसे भी ये ब्लॉक्स दिखने में काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप डेकोरेशन करना चाहते हैं तो इसके ऊपर प्लास्टर भी कर सकते हैं। इन ब्लॉक्स को जोड़ने के बाद आप टाइल्स की मदद से आप इसकी फ्लोरिंग कर सकते हैं, और अलग अलग तरीके से इसमें पेंटिंग का काम भी किया जा सकता है जिससे कि देखने में ये आपको एकदम नॉर्मल दीवार जैसा नजर आएगा। लेकिन ये स्ट्रक्चर बेहद हल्का और आउटडोर के लिए बनाया गया है जिससे कि इसकी कॉस्टिंग भी अपने आप में काफी कम आती है। तो अगर आप टेम्परेरी स्ट्रक्चर चाहते हैं अपने घर पर या फिर आउटडोर में कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें कि आप कभी बैठकर आराम कर सकें, तो इस तरीके के ब्लॉक की मदद से आप जरूर से बना सकते हैं ये चीज। नंबर 3 कंटिन्यूटी स्ट्रिप स्टैप बॉक्स आरटी। सीमेंट यानी कि आरसीसी से बनी हुई एक वॉल को अगर दूसरी वॉल से 90 डिग्री पर कनेक्ट करना होता है तो हम सरियों की मदद से ही उस वॉल को जोड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये स्ट्रक्चर भी मजबूत होता है, लेकिन इससे भी बेहतर तरीका अब मैं आपको इसका दिखाने वाला हूँ जो कि आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। दरअसल ढलाई से पहले इस तरीके के छोटे छोटे बॉक्सेस को इंस्टॉल कर दिया जाता है सरियों के बीच में, जिससे कि अच्छा खासा फ्रिक्शन मिल जाता है, और जब आप इसे कनेक्ट करके दीवार को आगे बढ़ाएंगे तो दीवार आपकी पुरानी वाली दीवार से अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाएगी, यानी कि 90 डिग्री पर एंगल बनाते हुए दोनों दीवार आपस में अच्छी तरीके से जुड़ जाती हैं, जो कि और भी काफी ज्यादा रिलायबल तरीका है दीवारों को आपस में जोड़ने का। तो ये बॉक्सेस आपकी काफी हेल्प करते हैं, जो कि सरियों के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं। नंबर 2 हैवलॉक वूल ब्लोन इन। ज्यादातर प्रोफेशनल रूम्स और स्टूडियो में इंसुलेशन का काम किया जाता है, जहां पर बाहरी दीवारी परत में ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल को भरा जाता है जिससे कि वो टेम्परेचर प्रूफ और साउंड प्रूफ दोनों ही हो जाए। तो इस काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरीके के ब्लोअर को, और इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके आप अच्छी तरीके से इंसुलेशन प्रोसेस कर सकते हैं। दरअसल ये एक तरीके का ऐसा ब्लोअर होता है जिसमें कि रुई के छोटे छोटे टुकड़ों को ब्लोअर की मदद से थ्रो किया जाता है। अगर आप वॉल में इंसुलेशन का काम कर रहे हैं तो पहले नेट लगाकर आप अच्छी तरीके से इंसुलेटिंग मटेरियल इसमें फिल कर देते हैं, जिसके बाद आप ऊपर इंटीरियर का काम कर सकते हैं, जिससे कि दीवार में मल्टीपल लेयर्स भी बन जाती हैं और साथ ही ये आपकी दीवार साउंड प्रूफ हो जाती है। तो इस तरीके से इंसुलेशन का काम करने के लिए इस सिस्टम को फॉलो किया जा सकता है, जो कि मुझे भी काफी इंटरेस्टिंग लगा है। नंबर 1 यील्ड लिंक। आजकल बहुत से घरों के बारे में आपने सुना होगा कि उसे लोहे के फ्रेम द्वारा बनाया जाता है। दरअसल इस वीडियो में भी आप एक तरीके का ऐसा ही फ्रेम देख रहे हैं जिसका इस्तेमाल टेम्परेरी स्ट्रक्चर को बनाने में कर सकते हैं। दरअसल इस तरीके के लोहे के फ्रेम आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे, जिसे कि आपको ऑन साइट असेंबल करना होता है। बस इसके निचले हिस्सों को बेस से कनेक्ट करना होता है, जिसके बाद आप स्ट्रक्चर बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। वही ये फ्रेम कस्टम बिल्ड होते हैं, जिन्हें कि हर स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग तैयार किया जाता है, यानी कि एक ही स्ट्रक्चर से आप अलग अलग तरीके की बिल्डिंग्स नहीं बना सकते। और इन स्ट्रक्चर को आपस में जोड़ने के बाद आपको एक शेप मिल जाएगा जिसके अंदर आप इंटीरियर का काम कर सकेंगे। तो इस तरीके से आप बहुत ही लिमिटेड स्टेप में एक ऐसी बिल्डिंग को तैयार कर सकते हैं जिसमें कि कम से कम आपका खर्चा आता है और बिल्डिंग भी काफी मजबूत रहती है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी है। इसी तरीके के मजेदार गैजेट्स देखने के लिए हमें फॉलो करना और YouTube पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए न्यू टेक गैजेट्स।